की बात है। एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम सूरज था। उसके बहुत बड़े बड़े सपने थे। वो सपने पूरा करने का हमेशा सोचता रहता था और इसकी बातें भी वो दूसरों से करता था, लेकिन सब उसका मजाक उड़ाते थे और उसको समझने वाला भी कोई दूसरा नहीं था। सब उससे यही कहते थे कि तुम्हारे सपने कभी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि वो एक छोटे से गांव में रहता था। तो दोस्तों, उस लड़के को ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया कि क्या हमारे गांव में कोई इतना काबिल नहीं है जो हमारे गांव का नाम रोशन कर सके। ये बात उसने लोगों से कही, और अगर आज तक किसी ने हमारे ये सपने नहीं देखे हैं और सफलता भी नहीं पाई है तो कोई बात नहीं, मैं अपने गांव का नाम रोशन करूंगा। तो दोस्तों, सूरज ने यह सब अपने गांव वालों से कहा। सूरज का एक दोस्त था, उसने इस बातों को समझा और उसे बताया कि हमारे गांव के पास एक लाइब्रेरी पुस्तकालय है जहां जाकर उसे कई बातों की जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, उस लड़के ने लाइब्रेरी में जाकर देखा कि वहाँ एक अनगिनत किताबों थी और तो और वहाँ एकदम शांति और हर कोई बस किताबों में पढ़ा रहा था। वो लड़का बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और हर रोज़ वहाँ जाता और किताबें पढ़ता। उसके लिए अब कुछ भी करना मुश्किल नहीं था। जी दोस्तों, तो सूरज लाइब्रेरी में जाते वक्त उसने गांव के कुछ बच्चों को देखा जो कि उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे। तो सूरज ने बच्चे से पूछा कि तुम लोग आखिर इतना खुश क्यों हो। तब उनमें से एक बच्चा बोला, भाई, आज आप अपने सपने पूरे करने के लिए इतना दूर जाते हो और आप थकते भी नहीं हो। देखना, जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम भी अपने सपने पूरे करने के लिए उस अनोखी जगह पर जाएंगे और आपने इतना ज्ञान पाया है, अब आपको सफलता मिलकर ही रहेगी। तो लड़का हंसकर बोला, सही कहा तुमने, अपना सपना जरूर पूरा करना चाहिए। तो क्या तुम्हें भी पता है कि मेरा सपना क्या है? बच्चों ने कहा, नहीं, हमें नहीं पता। तब लड़के ने बताया, मैं अपनी इसी गांव को शहर की तरह बनाना चाहता हूँ। जैसे शहर में लोग पढ़े लिखे रहते हैं, वो तरक्की करते हैं, वैसे ही हमारे गांव के बच्चे भी तरक्की करेंगे। बच्चों ने सवाल पूछा कि आखिर ये होगा कैसे। लड़के ने जवाब दिया, जो भी मैंने लाइब्रेरी पुस्तकालय में सीखा है, मैं वो सब कुछ तुम्हें सिखाऊंगा। तुम बस मुझे बता दो कि तुम्हें बनना क्या चाहते हो। बच्चों ने अपने अपने सपने लड़के को बताना दिए। अब लड़का रोज पुस्तकालय जाता था और बच्चों की ज़रूरत की सारी जानकारी एक किताब में चुपके से लिख लेता था। तो बच्चों को वह सब कुछ सिखाता जो उसने अपनी किताब में लिखा। अब सूरज अपना ही नहीं, बच्चों के भी सपने पूरे करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा था। तो कुछ वक्त बाद सूरज ने सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि बच्चों का भी सपना पूरा कर दिया। ये सब देखकर लड़के के दोस्तों ने कहा कि तेरा सपना तो एक महान राइटर लेखक बनने का था, तो तूने इन बच्चों पर अपना वक्त बर्बाद क्यों किया। तो सूरज बोला, तू समझा नहीं, जब मैंने सपना देखा था एक महान राइटर लेखक बनने का, अपने गांव का नाम रोशन करने का, और जब मैंने सबको अपने सपने के बारे में बताया तो तब सबने कहा कि मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं एक छोटे से गाँव में रहता हूँ। आज देखना, ये छोटे से गाँव के बच्चे ही अपने सपने पूरे करके इस छोटे से गांव का नाम बहुत बड़ा बना देंगे। और देखना तुम, जब ये सफलता पा लेंगे तो इनकी सफलता की कहानी मैं खुद लिखूंगा। तब मैं एक राइटर लेखक बन जाऊंगा, तब होगा मेरा सपना पूरा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को यह मिलता है कि अगर सफलता पाने के लिए कोई रास्ता ना दिखे तो खुद रास्ता बना ही लेना चाहिए, और यही हमारे जीवन में बेहतर होता है, क्योंकि सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो कभी हार नहीं मानते। तो दोस्तों, आज से हम भी यही सीखेंगे कि हम भी हमारी सफलता के लिए हार नहीं मानेंगे। ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।